ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी को पता है कि अगले 3 वर्षों के बाद में अब आ गया है अधिक मास का महीना, जिसे पुरुषोत्तम मास का महीना भी कहा जाता है। ना सिर्फ पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से आपने सुना होगा, प्रेमानंद जी महाराज ने भी इस वाले जो महीना होता है इसके बारे में विशेष वर्णन कहा कि इसे अधिक मास के साथ इसका दूसरा नाम होता है पुरुषोत्तम मास। 3 सालों में थोड़े थोड़े से दिन निकाल करके ये एक अधिक मास का जो समय बनता है, ये पूरा का पूरा वो महीना होता है महाराज, जिसमें आपके बड़े से बड़े दुख, बड़े से बड़े कष्ट खत्म होते हैं, भगवान की भक्ति करी जाती है, जिस कामना से आप उपाय को करते हैं आपकी वो मनोकामनाएं पूरी होती है संपूर्ण रूप से। मेरे देव आदिदेव महादेव, मेरे पुरुषोत्तम भगवान सभी आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इस अधिक मास जो कि हर 3 साल बाद में आता है, इस अधिक मास का सबसे अचूक उपाय जो पूज्य गुरुजी ने कथा के दौरान बताया, शिव महापुराण विष्णु पुराण का यह उपाय है कि 33 मालपुए वाला उपाय जो व्यक्ति इस अधिक मास के महीने में कर लेता है, महाराज वो जीवन के जितने भी दुख कष्ट होते हैं उन भोगों से मुक्त हो जाता है। उसे फिर कभी नरक नहीं जाना पड़ता है। उसके दूर दूर के जो पूर्वज होते हैं वो तर जाते हैं, वो नरक की यातनाओं से मुक्त हो जाते हैं। आपके घर में सदैव खुशहाली आती है, उस घर में कभी भी धन की आवक रुकती नहीं है। पूज्य गुरुजी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके इन सभी जानकारियों को बहुत विशेष तरीके से बताऊंगा। 33 मालपुए ही क्यों, 26वें मालपुए का क्या महत्व बताया पूज्य गुरुजी ने, वैजंती माला हमें कब और कैसे करनी है, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, पूज्य गुरुजी ने जो इससे भी पहले सावन के दौरान अधिक मास आया था, आज के 3 साल पहले, उस वाली कथा के दौरान भी कहा था कि आपको मार्केट में हर तरीके के मालपुए मिलेंगे। और मालपुआ ही क्यों, इसका भी कारण बताया था। देखिए, आपने इस तरीके के मालपुए देखे होंगे, है ना, मार्केट के अंदर, और ये तो आप लोग हमारे घर में भी बना लेते हैं, लेकिन कुछ एक फैंसी वाले भी आते हैं मालपुए, जो आप मार्केट में कुछ इस तरीके से देखते हो, या आपको फैंसी लगते हैं, ज्यादा अच्छे लगते हैं कि हम लोग इनसे भी कर सकते हैं क्या। पूज्य गुरुजी ने इन्हें साफ नकार दिया है कि आपको ये जो फैंसी मालपुए हैं, इन फैंसी मालपुओं को काम में नहीं लेना है। आपको कौन से वाले मालपुए चाहिए? जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये वाले मालपुए चाहिए। क्यों चाहिए? तो इसका भी एक रीजन बताया कि जब ये मालपुए बनते हैं, इनमें ये जो छेद होते हैं ना, इन छेदों का भी सबसे बड़ा महत्व ही इन छेदों का है। जब ये बनता है तो जितने भी ये छेद होते हैं, उतने छेदों में हमारे पूर्वजों को उतने नरक में जाना नहीं पड़ता है, वो तर जाते हैं। इसीलिए ये वाले जो मालपुए हैं, इन्हीं से आपको ये उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने क्यों नहीं बताया था कि आप रसगुल्ले कर लीजिए या फिर आप जलेबी कर लीजिए? इनके लिए क्यों मना कर दिया? जस्ट बिकॉज ऑफ कि जब यहां पर जितने भी छेद होते हैं, उतने नरकों में हमारे पूर्वजों को जाना नहीं पड़ता है। पहली तो बात यह होगी। दूसरा, पूज्य गुरुजी ने कहा कि क्यों ऐसा है कि पुरुषोत्तम मास में 30 दिन होते हैं, लेकिन मालपुए आपको 33 चाहिए होते हैं। ऐसा क्यों? जो पूज्य गुरुजी ने वर्णन करते हुए कहा कि ये जो 33 मालपुओं का विधान है, वो कुछ इस तरीके से होता है, 30 + 1 + 1 + 1 हो गए टोटल 33 मालपुए। अब इन 33 मालपुओं का क्या क्रम है, उस चीज को विशेष करके ध्यान से सुनना, मैं आपको अच्छे से बताता हूं, ठीक है। देखिए, 30 दिन के 30 मालपुए तो हो गए, ठीक है, लेकिन जो 31वां मालपुआ होता है, वो आपको सबसे बड़े पाप से मुक्त करवाता है। कौन सा? अगर आपने अपनी बेटी के घर का खाना पीना या भोजन गलती से भी खा लिया है, तो हमारे पुराणों में उसे दोष, उसे पाप से युक्त कहा जाता है। और जो भी भक्त या फिर जो भी व्यक्ति ऐसा काम करता है, उसको उसका पाप भोगना पड़ता है, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही, उस पाप को भोगना पड़ता है। अगर आप 31वां मालपुआ दान करते हैं, तो बेटी के घर का खाना पीना भोजन अगर आपने किया है, तो उस वाले पाप से आप मुक्त हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बात बताया था, मालपुओं का क्या महत्व है। हमारे घर के जितने भी पूर्वज हैं, उनको उतने नरकों में नहीं जाना पड़ता है, वो तर जाते हैं। यह है 31वें मालपुए का महत्व।
32वें मालपुए का महत्व क्या है कि अगर आपने भूलवश भी किसी ब्राह्मण के घर का भोजन या फिर अपने गुरु के घर का भोजन कर लिया है या खा लिया है, तो विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण ये सब कहती हैं कि आपको दोष लगता है, आपको पाप लगता है, आप उस दोष से कभी मुक्त नहीं हो सकते हो। लेकिन केवल ये हर 3 साल में आने वाले अधिक मास के महीने में जो 32वां मालपुआ दान होता है, वो आपको इस वाले दोष से मुक्त कर देता है। एंड जो 33वां मालपुआ है, देखिए 2 तरीके की चीजें होती है, एक होता है सूतक, एक होता है सावर, है ना। सूतक क्या, अगर घर में किसी की मृत्यु हुई है तो कुछ समय का सूतक काल लगता है, घर में पूजा पाठ नहीं होती है, घर में कुछ भी ऐसा कोई कार्य नहीं होता है, शुभ कार्य नहीं होता है। अगर उन सूतक के समय पर आपने किसी भी घर के व्यक्ति ने भोजन कर लिया है, यानी कि अगर आपके परिवार में, आपके कहीं पर भी किसी के भी सूतक लग रहे हैं और आपने वहां जाकर के अगर भोजन कर लिया है, उसका भी दोष, उसका भी पाप कभी नष्ट नहीं होता है। दूसरा सावर, कि अगर आपके घर में किसी का जन्म हुआ, तो जन्म जब होता है तब उसके लिए क्या लगते हैं, सावर लगते हैं। उस दौरान अगर आपने किसी भी घर का अगर भोजन स्वीकार कर लिया, भोजन खा लिया, तो उसका भी पाप आपका कभी मुक्त नहीं होता, जो केवल और केवल एक उपाय मुक्त करवाता है, 33वां मालपुआ। अब क्या हमें यह प्रतिदिन एक एक करके देना है? जी नहीं, आप पूरे महीने में किसी भी एक दिन इन 33 मालपुओं का दान कर सकते हो। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी पूज्य गुरुजी ने बताई, आप इन सभी चीजों को जानते हो, जो कि 26वां मालपुआ होता है। ध्यान रखना, इन सभी का एक अपना महत्व है। 26वां मालपुआ, आपने ये जो माला देख पा रहे हो, इसे बोला जाता है वैजयंती माला, है ना। ये वैजयंती माला घर में रहना ही सबसे बड़ा शुभ माना जाता है, ठीक है। विष्णु पुराण के अंतर्गत कहा गया है कि जो 26वां मालपुआ है, उस 26वें मालपुए के ऊपर अगर आप एक वैजयंती माला रख करके इसे दान करते हैं, तो महाराज कभी जीवन में आपको घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधों का दर्द, जो परेशानियां होती है, पूरे जीवन काल में आपके वो परेशानियां कभी भी मतलब आ नहीं सकती है, सदैव के लिए समाप्त हो जाती है। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। वैजयंती माला का भी क्या महत्व बताया है कि अगर वैजयंती माला आपके घर में है और अगर किसी ने आपके घर में कोई अभिचार कर्म, कोई जादू टोना टोटका, कोई नजर बंद कर दिया है, तो अपने आप ही इसके ये जो दाने होते हैं, ये फूटने लगते हैं, फटने लगते हैं। तो इससे आपको पता चलता है आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है या नहीं है। ये फूटेंगे तो आप कोई ना कोई हवन यज्ञ करवा करके अपने घर की शुद्धिकरण करवा सकते हैं। यह हो गया है। पूज्य गुरुजी ने साथ ही साथ कथा के दौरान भी कहा था, इन 33 मालपुए को आप किसी भी एक दिन किसी भी ब्राह्मण को या किसी को भी, आप जो भी आपके मान्य पक्षों में है, आप कोशिश करना किसी भी मंदिर के पुजारी ब्राह्मण को आप इन्हें दान में जरूर दें, किसी भी एक दिन, ठीक है। अब साथ ही साथ यह भी बात बताया कि आपको पूरे साल में, है ना, यह तो केवल और केवल अधिक मास की बात थी, पूरे साल में आपको कम से कम 3 वैजयंती माला दान करनी चाहिए। और इनका क्या महत्व है वो भी मैं आपको बताता हूं। वो जो 3 वैजयंती मालाएं हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। पहली वैजयंती माला जो आपका 26वां मालपुआ होता है, उस मालपुए के साथ में आपको उस माला का क्या करना होता है, दान करना होता है। यह केवल और केवल कब किया जाता है, अधिक मास में। कब किया जाता है, अधिक मास में किया जाता है। दूसरी जो है वो किया जाता है बैकुंठ चतुर्दशी के दिन। कब, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन। और ये शायद मैं आपको पहले भी बताता था, जिनको भरोसा नहीं है वो इधर उधर के वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके कभी भी डाउट क्लियर नहीं होते हैं। और जो तीसरा है वो किया जाता है कब, बसंत पंचमी के दिन। और इनका भी महत्व मैं बताता हूं कि बसंत पंचमी तिथि के दिन किया जाता है। इनका महत्व यह है कि जब आप 26वें मालपुए के साथ में अधिक मास में माला दान में करते हो, तो आपकी जितनी भी शारीरिक बीमारी होती है, कष्ट होते हैं, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधों का दर्द, उन सभी दर्दों से आपको जीवन भर के लिए छुटकारा मिल जाता है। दूसरा, जब आप बैकुंठ चतुर्दशी तिथि के दिन
वैजयंती माला का दान करते हैं तो आपके जीवन में महाराज कभी धन की कमी नहीं आ सकती, कभी कर्ज नहीं बढ़ सकता, आपका व्यापार, दुकान, फैक्ट्री दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करती है। उस घर में महाराज कभी पैसे की कमी नहीं आ सकती। और जो तीसरा है, बसंत पंचमी तिथि के दिन जब आप वैजयंती माला का दान करते हैं महाराज, आपके घर में कितने भी लड़ाई झगड़े क्लेश हो रहे हो सब समाप्त हो जाता है। अगर आपका जो घर के लोगों के बीच में प्रेम संबंध अच्छे नहीं है, या फिर आपके घर में संपदा नहीं बढ़ रही है, वैभव की कमी है, तो वो सारी समस्याएं आज के दिन समाप्त होती है। पूज्य गुरुजी ने ये सारी चीजें बताई थी, हम सभी को ये चीजें करनी है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर समझकर इन सारी जानकारियों को मैंने बहुत अच्छे से आपको बताने का प्रयास किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और हाँ, हाइप पॉइंट जरूर दे दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।